चुका है। अब उस बच्चे को अपने गोद में लेने के बाद उसे ये किसी सपने की तरह लग रहा होता है और सोचता है कि थोड़े टाइम पहले ही तो वो अपने आखिरी सांसों को गिन रहा था और अगले ही पल उसने कितने सारी चीजों को हासिल कर लिया है। वो विश करता है कि उसका बच्चा हमेशा सेहतमंद होना चाहिए। अब इसी के बाद हम सब लोग अपने नॉर्मल लाइफ में जाने लगते हैं। हमारा बच्चा आधा इंसान और आधा वेम्पायर है और हमने उसका नाम एल्फ्रेड रखा हुआ है। अब इन सारी चीजों के बीच में गाँव वालों ने हमारा बहुत ही मदद किया था, जिस वजह से हम लोग उसे रिटर्न में कुछ गिफ्ट देने का डिसीजन लेते हैं और हम लोग यहाँ पर करेंसी के सिस्टम को स्टार्ट करते हैं ताकि कोई भी किसी भी सामान को आसानी से परचेज कर सके। अगर पहले किसी को भी कोई चीज लेना पड़ता था तो उसे मेरे पास आना पड़ता था, लेकिन अब वो लोग खुद से ही किसी भी चीज को परचेज कर सकते हैं। अब इन सारे कॉइन्स को हीरा को अपने हाथों से बनाता है और इन्हें ट्राई करने के लिए हीरा को सारे लोगों को 3 कॉइन एज अ गिफ्ट में दे देता है। अब कुछ लोग इन कॉइन्स को डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं और कुछ लोगों को फर्नीचर का काम बहुत ही अच्छा लगता है और कुछ लोग तो पैसे मिलने के साथ ही वाइन खरीदने के लिए चले जाते हैं। अब कुरो की टीम को टॉयज बहुत ही अच्छे लगते हैं और इसी वजह से हारुका को यहाँ पर हद से ज्यादा काम करना पड़ता है। अब इसी के दौरान एक बच्चा हारुका के पास आके कहता है कि उन्हें भी हारुका की तरह एक बच्चा चाहिए। अब हारुका इस विश को तो पूरा नहीं कर सकता है, जिस वजह से वो एक दिन उनके साथ स्पेंड कर लेता है। अब हमें डेमोनिक किंगडम के सीन को दिखाया जाता है और वहाँ पर हर किसी को यकीन हो चुका है कि हारुका उनके ऊपर अटैक नहीं करने वाला है और गोलगाडो कहते हैं कि उस लड़की ने मेरे लड़की का दिल चुरा लिया है, तो मैं उसी लड़के को अपने घर का दामाद बनाऊंगा। अब फाइनली हारुका उन सभी को अपने बच्चे होने की खुशी में ड्रिंक करने का मौका दे देता है और बहुत टाइम बाद ड्रिंक करने की वजह से उन्हें यहाँ पर बहुत ही मजा आ रहा होता है और तभी हमें पता चलता है कि डॉग्स की टीम ने एक नई तरीके के वाइन को बना लिया है और इसे ही तोड़ने के लिए उन्होंने हमें उस टाइम पर उस हैमर को दे दिया था। अब इस हैमर का यूज करके हम लोग इस बैरल को भी तोड़ देते हैं और सभी को ये वाइन बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। लेकिन हमें पता चलता है कि जब तक हारुका का बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक वो लूसी का ही ड्रिंक पीने वाला है और जब तक उनका बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है तब तक लूसी ड्रिंक नहीं कर सकती है, जिस वजह से लूसी के लिए ड्रिंक को अलग करके रख दिया जाता है। अब हमें पता चलता है कि हमारे गांव के आसपास कई सारे ऐसे जगह है जहां पर कई सारे लोगों को बहुत ही बुरी हालत में रहना पड़ता है और हमारे गांव के लीडर्स उन सारे लोगों का मदद करना चाहते हैं। लेकिन इस गांव में अगर एक और नए मेंबर को भी ऐड किया जाएगा तो इस गांव का माहौल पूरी तरीके से बिगड़ जाएगा, जिस वजह से हम लोग एक और नया और आलीशान गाँव को बनाने का डिसीजन लेते हैं, जिस गाँव का नाम होगा ग्रेट ट्री विलेज 2.0। और गाइस इसी के साथ हमारा ये पूरा एनिमे यहाँ पर खत्म हो जाता है। और गाइस मुझे पर्सनली ये एनिमे बहुत ही अच्छा लगा है और अगर आपको भी ये एनिमे अच्छा लगा है तो इस वीडियो पे 1K लाइक्स का एम है, जिसे जरूर कंप्लीट कर देना। और मुझे इन सारे लड़कियों में से हाकुरेन सबसे अच्छी लगी है और आपको कौन सी लड़की अच्छी लगी है कमेंट करके जरूर से बता देना। लेकिन अगर आपको ऐसे नॉर्मल एनिमे देखना पसंद नहीं है और आपको एक ऐसा एनिमे देखना है जहाँ पर मेन कैरेक्टर अपने सुपर पावर्स का यूज करके एक से बढ़कर एक विलेन को हरा देता है, तो आप लोग लेफ्ट वाली वीडियो को देख सकते हो या फिर राइट वाला प्लेलिस्ट मेरा फेवरेट में से एक है, उसे भी देख सकते हो।